हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग मिलकर पढ़ने वाले रिमाइंडर थ्योरम, जिसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल, है ना। शेषफल ज्ञात करना है। अगर जो व्यक्ति पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपके पास पहुँच जाएगी, है ना। तो हम लोग देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का रिमाइंडर थ्योरम। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बढ़ा के देखिएगा तो कुछ समझ में बाबू नहीं आएगा। अगर पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको फिर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, ये सभी जानते हैं आप लोग कि जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और इंग्लिश में कहते हैं डिवीज़र, है ना। जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जो भाग इसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना। डिविडेंड, DEND। और जितना भाग दे के आता है, अधिक से अधिक भाग लगाते हैं कि कितना बार लग रहा है, वो आपको यहाँ पर लिखते हैं। इसको बोलते हैं कोशिएंट, QUOTIENT। और देखिए आपको भाग दे के जो नीचे बचता है, नीचे आता है और फिर आपको भाग नहीं लगता है, यानी भाजक से एक कम रहता है, इसको बोलते हैं शेषफल। इसी को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, हिंदी में, इंग्लिश में रिमाइंडर। तो यही हमको ज्ञात करना है, कैसे निकालते हैं। सिंपल से थोड़ा सोचिए कि अगर माने कि 14 है, 14 क्या है? भाज्य है। 14 में आपको 6 से दे रहे हैं भाग, है ना, जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो देखते हैं कि आपको कितना बार लगेगा। तो 6 दूनी 12, तो जो आपको 2 बार लगा यहाँ पड़ी, क्योंकि 3 बार क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार इसको लगाएंगे। तो 2 बार जो लगाए इसको बोलते हैं भागफल। और जो जितना बार लगता है आपको यहाँ लिखते हैं, तो 6 दूनी 12 यानी 2। यही जो 2 बच गया, ये क्या आपको है? रिमाइंडर है ना। तो हम लोग को तो इतना नहीं करना है, हम लोग को फास्ट करना है। यही जो 2 बच गया ना, 6 दूनी 12, तो 2 शेष बच गया, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर, बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं शेषफल। तो यही हमको निकालना रहता है। तो यही आज का टॉपिक है कि हमको ये कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन के जरिए, है ना। चलिए इसको देखते हैं कि 10 से आपको इसमें पूरा में भाग लगाना है। तो देखिए, तो 10 बचे, 10 सते 70, तो 5 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे तो 10 बचे 50, फिर 6 और 7 बचेगा, तो 10 छक 60 है, तो 7 बचेगा शेषफल, यानी शेषफल क्या बचेगा? 60। तो यही आपको आर से इंडिकेट कर रहे हैं रिमाइंडर को। तो शेषफल कितना बचे बाबू? 7, है ना। और थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जरा इसको देखते हैं। तो देखिए, अगर इतना गुण इतना बटे 7 है, 783 गुने 756 बटे 7 है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि पूरा के गुना कीजिएगा तब इसमें भाग दीजिएगा। डायरेक्ट एक बार आपको इसमें भाग दे दीजिएगा, है ना। तो कितना आपको आएगा? इसमें आपको जब भाग देंगे तो शेष बचेगा आपको 6, ठीक है। गुना है तो गुना दे देंगे। अब एक बार इसमें भाग दे दीजिएगा 7 से। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि दोनों का गुना कीजिएगा फिर तब भाग दीजिएगा, नहीं। डायरेक्ट इसमें जब आपको गुना है तो एक स्टेप इसमें भाग देंगे 7 से, और एक बार इसमें भाग देंगे। जब इसमें भाग देंगे तो आपको 6 शेष बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, नहीं। शेष पर क्या बच गया? 0 बच जाता है। तो देखिए, तो इसमें भाग दिए तो बच गया 6 शेषफल, और इसमें भाग दिए 7 से तो बच गया शेषफल 0, यानी पूरा कट जाता है। तो 0 बच गया शेष है। अब बटे 7, है ना। अगर नीचे ऊपर से ज़्यादा होता तो भाग देते हम। देखिए 6 में 6 यानी गुना कितना हो गया? 6 गुना 0 यानी 0 हो गया, और 0 बटे 7। तो जब भाग नहीं लगता है तो वही क्या होता है आपको? शेषफल। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर बात किया तो कितना हो गया? 7 हो गया, 0 हो गया, है ना। क्योंकि 7 में क्या है? भाग आपको 0 में भाग लगता नहीं है। तो जब भाग नहीं लगे तो क्या, जो जिसमें भाग ना लगे तो वही आपको रिमाइंडर कहलाता है। तो देखिए, तो 0 में आपको 7 से भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर क्या हो गया आपको? 0। 8 से होता है रिमाइंडर, ठीक ना। और देखते हैं क्वेश्चन।
तो ऐसे मत कीजिए कि दोनों को गुना कीजिएगा तब भाग दीजिएगा, नहीं। एक आपको गुना में जब है तो क्या करेंगे, एक बार इसमें भाग देंगे और गुना, फिर एक बार इसमें भाग देंगे, जो शेष आएगा आपको लिख देंगे। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं इसको। तो देखिए 783 गुने 756 है ना, अब बटे कितना 10 है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि दोनों को गुना कीजिएगा तब दीजिएगा भाग, नहीं, डायरेक्ट आप इसमें भाग दीजिए 10 से। तो कितना आपको बचेगा, शेषफल बचेगा, आपको शेषफल कितना बचेगा, इसमें आपको भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3 इसमें, और एक बार भाग देंगे इसमें, यानी जितना टर्म है सब में आपको 10 से भाग देंगे। तो जब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, गुना है तो गुना देंगे, और इसमें बचेगा शेष 6 बचेगा। अब बटे 10, अब देखिए तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आपको आ गया 36 18, अब बटे 10। जब नीचे कम है ऊपर क्या है ज़्यादा है, तो आपको एक बार और भाग लगेगा, तो शेषफल क्या बचेगा आपको, अगर आर निकलेगा तो क्या निकलेगा, आर बताइए, एक बार लगेगा तो कितना 10 का 10, तो आपको 8 बच गया शेष, यही मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर 8 बच गया। जब नीचे आपको कम रहे ऊपर ज़्यादा रहे तो आपको भाग लगेगा, लेकिन अगर नीचे ज़्यादा रहेगा ऊपर आपको कम रहेगा तो भाग नहीं लगेगा, और वही आपको शेष कहलाएगा, ठीक ना। और आगे देखते हैं, चलिए आते इसको बनाते हैं। कहता है कि 2875 के पावर क्यू है, आप बटे 6 है, निकालना है रिमाइंडर। आर से क्या होता है, रिमाइंडर निकालना है। तो जब भाग दीजिएगा तो देखिए तो 6 चौका 24 होगा, तो 4 असर बचेगा, तो 6 से कितना होगा 42 है, तो 5 आप 5 बचेगा 55, लास्ट में 5 भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा 55 बचेगा, तो 6 9 54, तो आपको शेष बच गया 1, यानी 1 के पावर अगर आपको कितना है 3 है, जब भाग दीजिएगा आपको इसमें ना 6 से, तो आपको आएगा 1 आएगा, 1 बचेगा शेष है, और 1 के क्या है पावर 3 हो गया, तो आपको पावर 3 दिया गया है तो पावर 3 लिख दिए। अब बटा क्या 6 का 6 लिखेंगे, भाग देख के जो आपको रहेगा वो आपको नीचे लिखेंगे, उसको लास्ट में हम मेंटेन करते हैं। अब देखिए तो 1 के पावर 3 है, तो 1 के 1 रहेगा, क्योंकि 1 के जितना के पावर रहेगा, 1 के पावर जितना भी रहेगा उसका मान क्या रहेगा 1 रहेगा। अब बटे 6 के 6। अब देखिए कि अंश क्या है कम है, और हर क्या है ज़्यादा है, तो भाग आपको नहीं लगेगा, तो यही क्या कहलाएगा आपको, यही आपको रिमाइंडर कहलाएगा, यानी 1 क्या हो गया, आंसर 1 आ जाएगा। जब भाग ना लगे तो वही क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो मेरा शेषफल यही आपको शेषफल हो गया, ठीक ना। आर से होता है रिमाइंडर। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं इसको। कहता है कि 11 गुने 12 गुने 13 बटे 14। तो ऐसा मत कीजिएगा कि 11 में 12 से गुना करेंगे फिर आपको 13 से गुना करेंगे तब भाग देंगे, नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे भाग दीजिएगा, ऐसे करके, है ना। एक बार इसमें देंगे तो देखिए तो बाबू, अगर चूँकि भाग देने वाला क्या है ज़्यादा है, अगर सिंगल रहता तो आपको भाग नहीं देता, आपको शेष आपको बचता यही, लेकिन अगर आपको गुना में है इसका मतलब कि आपको नीचे से बढ़ाना है, क्योंकि समझिए इसको आप अकेले अकेले भाग दे रहे हैं पर आपको ये अकेला है नहीं, क्योंकि इसके साथ में सब गुना में है। अगर ये अकेले बचता तो आपको शेषफल आपको बन जाता, क्योंकि भाग देने वाला क्या ज़्यादा है, लेकिन ये गुना के साथ में है तो हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए तो 14 का 14 एक मरतब लगाते हैं, तो देखिए तो जब घटाएंगे देखिए तो क्या होगा, -3 हो जाएगा जी, क्योंकि ये गुना में है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको -3 ना आपको बच गया शेष है, चूँकि घटाए भागे देने का क्या ज़्यादा आ गया है। तो देखिए तो जब घटाएंगे तो 14 में से ना घटेगा, तो यानी नीचे से घट रहा ऊपर में है, मतलब कि -3, तो इसका हो गया -3। इसको जब देखेंगे तो जब अब इसमें भाग लगाएंगे, है ना, तो 14 का 14 तो कितना -2 बचेगा, गुना में है इसलिए हम इसको माइनस में लिख रहे हैं, है ना। अगर अकेले रहता सिर्फ अकेले तो हम लोग इसी को शेष मान लेते, लेकिन गुना में है तो हमको ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब देखिए को 14 13 है, तो जब भाग देंगे तो कितना -1 आएगा, है ना, चूँकि इसमें से नहीं घटेगा, आपको उल्टी घटता है, तो -1 अब बटे 14, ठीक है। अब ज़रा देखिए कि माइनस 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 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और फिर हो गया माइनस, तो माइनस हो गया, तो माइनस कितना इसका होगा वैल्यू 6 अब बटे 14।
अब देखिए ऊपर अब भाग लगाएंगे तो भाग क्या होगा, नहीं लगेगा, चूँकि नीचे ज़्यादा ऊपर कम है। तो क्या करेंगे, अगर अगर ऊपर माइनस में है और नीचे भाग ज़्यादा है तो इसमें से घटा देंगे ऊपर वाले को, है ना। तो कितना, देखिए कितना बच गया आपको, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 न बचेगा, यानी 8 बचेगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर, क्या कि ऊपर माइनस है और नीचे क्या है 14 है। अगर ये प्लस में होता तो आपको इसका आपको शेषफल 6 आता, है ना। लेकिन माइनस में है तो जब माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। अब अगर प्लस में रहता कि 6/14 तो आपको शेषफल 6 होता। चूँकि भाग थोड़ा ज़्यादा था तो आपको शेषफल क्या होता है, जब भाग ना लगे तो वही आपको क्या होता है शेषफल। लेकिन ये माइनस में था इसलिए क्या करें, घटाए पर गया, घटा के आपको निकालते हैं शेषफल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। चलिए इसको बनाइए। ये भी क्या है, सब गुना में है। अकेला में होता तो अगर 2/6 होता तो शेषफल आपको 2 होता, है ना। 2/6 होता अकेले में तो इसका शेषफल 2 होता। लेकिन ये 2 किसी के साथ में है तो इसको अकेला मत समझिए। तो इसको भाग देंगे ऐसे करके 6 से, तो क्या बचेगा, कितना ज़्यादा है, ज़्यादा 4 ना है जी। तो आपको इसमें से ना घटेगा, यानी -4 गुने। अब देखिए अब भाग दीजिए इसमें, तो ये 4 6 कितना बचेगा, यानी इसमें से ना घटेगा। अगर अकेले होता तो इसका शेषफल आता 4, लेकिन ये गुना में है सबका तो इसका शेषफल कितना आएगा, -2, यानी उल्टी घटेगा। गुना तो गुना। अब एक बार इसमें भाग दीजिए तो कितना ज़्यादा है, ये 5 6 है तो यानी -1, क्योंकि भाग में क्या ज़्यादा है। जब भाग देने वाला ज़्यादा है और ऊपर अगर सब गुना में रहता है तो हमको ऐसे ही लिखे पड़ता है, यानी अंतर करके लिखे पड़ता है। अब अकेले होता तो आपको क्या करते हैं, जब भाग ना लगता और जा तो वही आपको शेष कहलाता है अकेले में। लेकिन गुना में क्या है कि आपको इस तरह से लिखेंगे, देखिए तो बटा 6। अब थोड़ा देखिएगा कि माइनस माइनस माइनस, यानी क्या है, विषम माइनस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एक क्या होगा माइनस है, तो कितना हो गया, -8 न हो गया, -8/6। अब जरा देखिए कि ये आपको -8 है और ये 6 है। अब ये नीचे क्या हो गया, कम हो गया, ऊपर क्या है ज़्यादा है, लेकिन ऊपर माइनस में है ना। तो फिर भी क्या करेंगे, हमको इसको एक बार और भाग देंगे, क्योंकि नीचे कम न है तब तक भाग देंगे जब तक आपको भाग लगेगा। तो चिन्ह को भी मत देखिए, अगर चिन्ह अगर आपको नीचे ज़्यादा होता ना तो आपको घट के आंसर आ जाता। अगर मान लें कि नीचे 8 से ज़्यादा होता तो डायरेक्ट नीचे में से ऊपर घटा देते, वही आपको शेषफल आता। लेकिन देखिए कि नीचे कम है, यानी एक बार और भाग लग सकता है। तो माइनस को इधर कीजिए और भाग लगाइए इसमें, तो कितना बचेगा शेष, हमको शेष लिखना है। तो आपको 6 का 6 आपको लगेगा तो आपको शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी -2 बचेगा। आप बटा 6 लिखेंगे, है ना, क्योंकि जब तक भाग लगेगा लगाएंगे और बटा 6 आपको करते जाएंगे। अब देखिए कि नीचे ज़्यादा आ गया, ऊपर कम है और ऊपर माइनस में है, तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। यहाँ पर देखिए कि अब देखिए अब नीचे क्या है, ज़्यादा है, ऊपर क्या है माइनस में है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम घटा के शेषफल लिख सकते हैं। तो 6 में से 2 गया 4 आंसर। तो शेषफल कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। लेकिन हम यहाँ पर नहीं किए क्योंकि हमको नीचे क्या है कम है, तो आपको एक बार और भाग लगता है तो -2 अब बटे 6। जब तक आपको शेषफल अंतिम शेषफल आपको नहीं निकलता है ना, असली शेषफल, तब तक आपको बटा 6 आपको करते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो 56 65 गुने 56 66 गुने 56 67 बटे 56 68 और इसी का आपको निकालना है बाबू रिमाइंडर, है ना। आर मतलब कि रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए तो नीचे से जब भाग देंगे, देखिए तो सब कुछ मिल रहा है, खाली ऊपर से क्या है नीचे ज़्यादा है ना। तो एक बार आपको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा। तो अगर भाग अगर अगर ये अकेले होता तो आपको ये शेषफल होता, लेकिन आपको ये गुना में है यानी किसी के साथ में है, तो यहाँ पर इसको शेषफल नहीं लिखेंगे, इसको हम वैसे लिखेंगे घटा के। तो देखिए तो कितना ज़्यादा है, ये 56 है 65 है, कितना है 56 68 है, तो कितना बचेगा शेष आपको, ये 65 आपको कितना 68 है, यानी -3 बचेगा बाबू गुने। एक बार इसमें भाग देंगे, जो गुना में ना है तो गुना में आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर वाला क्या है गुना में है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा बाबू। देखो तो यहाँ क्या है 66 है, कितना 68 है, यानी कितना आपको ज़्यादा है नीचे,
तो माइनस दून होगा, चूँकि नीचे से ना आपको घटेगा, ठीक है, गुना। यहाँ देखेंगे ये आपको 67 है, आपको कितना 68 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो कितना बचेगा आपको -1, चूँकि नीचे ज़्यादा है ऊपर से, बटा ये ज्यों का त्यों, ये तब तक नीचे वाला लिखते चलते हैं जब तक कि आपको फाइनल शेषफल न निकल जाए, है ना। तो देखिए तो जरा आप, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस और फिर क्या माइनस, यानी 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6 में 1 से कितना -6, तो -6 बटे कितना 56 68। अब देखिए तो नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर जब ऊपर माइनस में आ गया और नीचे प्लस में है और भाग देना वाला ज़्यादा है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा दीजिए, तो घटाए कितना आएगा 56 62, है ना। 56 62, यही क्या हो गया आपका शेषफल निकल गया, यानी आंसर कितना आ गया, कितना गया 56 62। चूँकि ऊपर माइनस था, नीचे क्या है, भाग देने वाला ज़्यादा है और ऊपर माइनस में है, तो क्या करेंगे, घटाते ना है, तो घटा दिए, यानी घटा दीजिएगा, घटा दीजिएगा, घटा देना है ना, घटा देना है, नीचे से ऊपर का घटा देना है। अब अगर मान लें कि अगर ये प्लस में होता तो शेषफल आपको 6 होता, लेकिन अगर माइनस में है तो घटा के लिखते हैं। अगर प्लस में है तो शेषफल आपको ऊपर का होता, है ना, लेकिन अगर माइनस में है तो घटा के शेषफल लिखते हैं, यही आपको ध्यान देना है। चलिए बाबू देखते हैं, बाबू ध्यान देखिए, बाबू ध्यान से देखिएगा बाबू। देखिए तो बाबू सब गुना में है, तो नीचे कम ऊपर ज़्यादा है, तो क्या करेंगे बाबू, भाग दीजिएगा। इसमें अकेले जो सब गुना में ऊपर में है तो अकेले अकेले भाग देंगे, क्योंकि ये संभव बहुत आपको भारी हो जाएगा। अगर सबको गुना करके तब भाग देंगे तो ये नियम बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको गुना में है तो क्या करेंगे, हर आपको स्टेप से गुना करेंगे, भले भाग देंगे, है ना। एक बार सबको गुना करके भाग मत दीजिएगा। जब भी भाग दीजिएगा तो जब गुना में है तो हर स्टेप में भाग दीजिएगा। जब देखिए आपको इसमें भाग देंगे तो कितना आपको बचेगा शेष, इसमें आपको शेष बचेगा 5, गुना है तो गुना। जब इसमें भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, इसमें शेष बचेगा आपको 7, गुना है तो गुना। फिर आपको इसमें शेष कितना बचेगा, भाग देंगे तो इसमें बचेगा आपको 9, ठीक ना, बटे 12। ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ गड़बड़ मत कीजिएगा, एकदम नज़र आपको हटे नहीं। जहाँ आपका नज़र हटा तो दुर्घटना घटा, है ना। तो देखिए अगर पिछलका जैसे नियम लगाएंगे हम, देखिए आपको बता रहे हैं, है ना, उसको फिर काटेंगे हम। अगर हम लगाते हैं नियम इसमें इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको इस तरह से नियम लगाते हैं कि आपको भाग देने वाला ज़्यादा है ऊपर कम है, तो हम यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में लिखते थे घटा के। देखिए तो क्या होगा, -7 होगा ना। फिर आपको घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, गुना है तो -5, फिर गुना है तो गुना, फिर आपको इसमें लिखेंगे। जब आपको ज़्यादा रहता है नीचे हर में तो घटाते हैं, तो देखिए कितना का -3 बटे 12। अब देखिए कि कोई हमको अंतर पड़ा, ध्यान से देखिए कि हमको कोई अंतर पड़ा। देखिए तो 5 7 9 था, अब बटे 12 था। इसको हम अगर अंतर करके लिखे हैं उस नियम लगा के, तो देखिए तो आखिर तो मेरा एक गुना, देखिए 7 × 5 = 35, 35 × 75 से आखिर तो हमको इसी के लपेट में आपको आ गया है। तो भार तो फिर पड़ेगा हमको 12 से भाग देने में, है ना। तो ऐसे मत कीजिएगा। जब इस तरह केस आवे तो दिमाग लगाना है कि हमको शेषफल जो कम आवेगा ना, ताकि हमको छोटा करना है। तो ये तो मेरा ज़्यादा छोटा हुआ नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग देखिए बाबू, हम लोग इसका ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे। इसी को देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 5 × 7 × 9, है ना। इसको लाइन में क्या कर दिया, हम हटा दिए, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना। 5 × 7 × 9 बटे 12। देखिए तो अगर थोड़ा सा अगर मान लें कि हम कर रहे हैं कि भार कम पड़े, हमको ज़्यादा गुना भाग ना करना पड़े, है ना। तो देखिए तो अगर मान लें कि हम 2 को के ले लेते हैं, 2 करके संभव होता है मेरा, तो 2 के भाग करते हैं एक साथ है, यानी 5 × 7 करते हैं एक साथ है, बटे 12।
तो इसको भाग देंगे आपको ऐसे करके तो कितना बचेगा आपको शेषफल, ये आपको हो गया 35 है। आप 35 से भाग देंगे 12 से तो आपको शेषफल बचेगा 11। फिर आपको गुना है तो गुना, ये 9 है तो 9 छोड़ दीजिए, अब बटे 12। ठीक है, अब देखें तो 11वां 99 बटे 12। ठीक है, अब इसको निकाले तो कितना होगा 12 96, यहाँ शेषफल मेरा क्या बचेगा, शेषफल आपको बचेगा 3। तो आप इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। देखिए ऐसा हम नहीं, यानी कितना आंसर आ गया 3। तो ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि ये तरीका गलत है, ये भी तरीका सही है, लेकिन आपको जो सबसे कम समय लगे, है ना, वही कीजिएगा। देखिए तो आप 7 पचे 35, 35 या 75 से होता आपको, तो आपको गुना करने में हो सकता है कि आपको ज़्यादा भार पड़ता। तो इसीलिए हम क्या कर दिए कि फटाक से देखिएगा कि अगर छोटा छोटा अंक है तो 2 के मिला के एगो में कर दीजिएगा और तब भाग दीजिएगा, है ना, ऐसे करके दीजिएगा। तो ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है ना। दोनों से आपको आंसर सेम है, लेकिन ध्यान देना है कि जिससे आपको कम समय लगे उसी का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी निकालिएगा तो आपको 3 आंसर आएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह के आ जाए सिचुएशन कि अगर बड़ा आ गया गुना आपको करने में भार पड़ रहा है ना, तो क्या कीजिएगा कि 2 गो के एगो में मिला के 2 गो के एगो मिला के तब हम भाग दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मेरा ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ पर जोर देके कह रहे हैं कि दोनों तरीका सही है। पर अगर आपको लगे कि हमको भाग देने में ज़्यादा समय लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, चूँकि हम तो कर रहे हैं छोटा करने के लिए, हमको ज़्यादा बड़ा गुना हो रहा है ना, तो क्या करेंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर छोट अंक है और सब गुना में है तो 2 गो के मिला के हम एगो में कर सकते हैं। अगर मान लें कि तीनों छोटा छोटा है और गुना हम कर सकते हैं तो तीनों को मिला के हम गुना कर सकते, भाग दे सकते हैं। ये हम आपको और हल्का करने के लिए ये बता रहे थे। अब मान लें कि आपको 2 3 और 2 3 3 है तो सबको गुना करके तब भाग देते, कोई आपको आवश्यकता नहीं था कि आपको अलग अलग भाग देंगे। लेकिन अगर बड़ा टर्म है तो हम सोचते हैं कि चलो 2 को भी मिला के हम कर सकते हैं, है ना, या 3 को भी मिला के कर सकते हैं, अगर आपको उतना गुना करने में आप फास्ट हैं तब। ठीक है, तो दोनों तरीका सही है, दोनों का भी आंसर आपको सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो दोनों तरीका सही है, लेकिन ध्यान देना है कि जो आपको सबसे कम समय लगे उसी पर अटैक कीजिएगा, और इसको हम 2 के मिला के भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि 15 23 प्लस 23 33 बटे 19 है। तो देखिए दोनों ऐसा मत कीजिएगा, चूँकि आपको ऐसा कीजिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम, हम जो बता रहे हैं आपको टाइम कम लगने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि करने के लिए आपसे कहा निकलेगा नहीं, लेकिन नहीं निकालना है। अगर हमको देरी करेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, छूट जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना छोटा से छोटा आपका उपाय मिले वही कीजिएगा एग्ज़ाम में, कि आपको जितना से जितना अधिक क्वेश्चन को टच कीजिएगा। तो देखिए तो अगर इसको जोड़िएगा तो फिर जोड़ने में आपको समय जाएगा, फिर भाग दीजिएगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि हमको इसमें भाग देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो कितना आपको बचेगा, शेषफल कितना बचेगा इसमें बाबू, इसमें आपको 3 बचेगा प्लस, फिर आपको इसमें भाग देंगे, इसमें कितना बचेगा आपको, शेषफल 5 बचेगा। अब बटे क्या, जब तक आपको फाइनल आपको शेषफल नहीं निकले तब तक आपको बटा में लिखते चलना है। अब देखिए तो 5 और 3 का हो गया 8 बटे 19 है। अगर ये माइनस में होता तो हम घटा के आंसर लिखते, लेकिन मेरा प्लस में है तो डायरेक्ट क्या हो गया, नीचे ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर नीचे ज़्यादा है और प्लस में है तो भाग क्या होगा, आपको लगेगा नहीं। तो आपको जब भाग नहीं लगता है तो यही आपको रिमाइंडर कहलाता है। यही आपको क्या है, जब भाग ना लगे नीचे से ऊपर में तो यही क्या कहता है, रिमाइंडर। अगर सुनिए कि अगर ये माइनस में होता और आपको ज़्यादा नीचे आपको जो कहते होता, खाली यहाँ माइनस होता
8 के जगह -8 होता है तो क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं शेषफल। अब अगर प्लस में है तो क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, चूँकि आपको 19 से भाग आपको नहीं लगेगा। अगर माइनस में होता तो क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं आंसर। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि माइनस में रहे तो आपको घटा के लिखना आंसर, अब अगर प्लस में रहे तो आपको ज्यों का त्यों, चूँकि आपको नीचे से भाग नहीं लगेगा, ठीक ना। तो ये आज हम यहीं तक वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और लोगों को शेयर कीजिए।